चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास का रिवीजन। व्हेन ट्रांजैक्शंस आर मेनी, गुड्स आर सेंट फ्रीक्वेंटली, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे तो हम लोग प्रॉपर मेमोरेंडम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। दो जगह रिकॉर्ड मेंटेन होता है, एक सेल और रिटर्न डे बुक और एक होता है बेटा सेल और रिटर्न लेजर के अंदर कस्टमर्स का अकाउंट, सेल और रिटर्न अकाउंट। जब भी अपने गुड्स भेजते हैं पहले सेल और रिटर्न डे बुक में गुड्स सेंट दिखाते हैं और फिर रिटर्न होता है तो भी सेल और रिटर्न डे बुक में, और अप्रूव्ड होता है तो भी सेल और रिटर्न डे बुक में। फिर हर एक कस्टमर्स के अकाउंट पे लिखते हैं, जब माल भेजते हैं तो कस्टमर टू सेल और रिटर्न, टू सेल और रिटर्न, टू सेल और रिटर्न, और सेल और रिटर्न अकाउंट पे पीरियोडिकल टोटल सैंड्रीज बाई सैंड्रीज। फिर कस्टमर वापस करेगा तो पहले डे बुक में आप रिकॉर्ड करेंगे, फिर वापस करने का एंट्री हो जाएगा बेटा सेल और रिटर्न टू डेटर्स, सेल और रिटर्न टू डेटर्स, डेटर्स अकाउंट में बाई सेल और रिटर्न, बाई सेल और रिटर्न, बाई सेल और रिटर्न, और सेल और रिटर्न अकाउंट में टू सैंड्रीज, टू सैंड्रीज। फिर अप्रूवल पे भी जब होगा तो पहले डे बुक में जाके अप्रूव के घर में डालेंगे और फिर कस्टमर्स को मेमोरेंडम से निकाल देंगे, मेमोरेंडम से निकाल देंगे तो यहाँ भी सेल और रिटर्न टू डेटर्स, और फिर मेन बुक्स में जाके डेटर्स टू सेल्स का एंट्री डाल देंगे और सेल और रिटर्न अकाउंट का जो बैलेंस रहेगा वो अनअप्रूव्ड सेल। बस इतना ही था। बताइए 21 होमवर्क दिया गया था आप लोगों को। डे बुक तो यही है, तो क्या बनाए आप लोग? एक सेल और रिटर्न अकाउंट बनाए, बोलिए, या डेट क्या रहेगा? इसी को डेट समझ लेना, 31, अरे 8 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी, 22 जनवरी, है ना बेटा? 31 बाई कितना? 2। वेरी गुड। फिर कब कब क्या क्या हुआ बेटा, उसका डेट नहीं दिया है ना? ओके कोई बात नहीं, सब तो 31 जनवरी को ही डालेंगे ना। टू सैंड्रीज, फोर फोर, ये तो मैच हो गया ना। वेरी वेरी गुड। उसके बाद किसका लेजर बनाया? एस अकाउंट, बोलो। टू सेल और रिटर्न 3500, और डेट पता नहीं कब अप्रूव्ड हुआ कब रिटर्न हुआ। बाय सेल्स रिटर्न नहीं, सेल और रिटर्न अकाउंट, सेल और रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न नहीं, सेल और रिटर्न अकाउंट। और एक खत्म, नेक्स्ट। हाँ बाबू, नेक्स्ट। टू
छोड़ें। दिवेश भाई आपने देख लिया था बैकअप? ओके, बैकअप आज ही मिला क्या? ठीक है, आज देख लीजिएगा। P16 पे आएंगे। P16 X supply goods on sale return basis to customer, the particulars of which are as under। 10 दिसंबर को आपने ABC को 10,000 का माल भेजा। नो इंफॉर्मेशन टिल 31 दिसंबर। 12 दिसंबर को DEF को माल भेजा 15,000 का, रिटर्न कर दिया 16 दिसंबर को। डन बेटा। 15 दिसंबर को GHI को माल भेजा कितना का? 12,000 का। 2,000 का रिटर्न कर दिया 20 दिसंबर को। अभी भी पेंडिंग है, कितना पेंडिंग है? 10,000। 20 दिसंबर को DEF को माल भेजा 16,000 का, अप्रूव कर दिया। 25 दिसंबर को ABC को माल भेजा 11,000 का, अप्रूव कर दिया। 30 दिसंबर को GHI को माल भेजा 13,000 का, नो इंफॉर्मेशन, अन अप्रूव। सर ये सब तो आप हमें होमवर्क दे सकते थे, क्यों नहीं दिए? क्योंकि नेक्स्ट लाइन देखो, जिसके कारण ये अभी अभी 5 नंबर का एग्जाम में आ चुका है। सेम सम, एकदम सेम सम है जो आपको होमवर्क दे के मैं कराऊंगा 17। तो इसे ध्यान से देखना। इस सम का मेन पॉइंट आगे आपके सामने अंडरलाइन करेंगे। गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 डेज फ्रॉम डिस्पैच। बोलते थे ना 1 महीना माल रखो, 2 महीना माल रखो, अब की बार 15 दिन, 15 दिन के अंदर रिटर्न कर देना है। जब मैं माल भेजूंगा उसके 15 दिन के अंदर हाँ या ना। अगर हाँ भी नहीं हुआ, ना भी नहीं हुआ, तो जवाना क्या सोच लेगा? हाँ, अप्रूव्ड, यस। फेलिंग विच इट विल बी ट्रीटेड एज सेल। तो इस सम में इतना ही अंडरलाइन कर दीजिए, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। 15 दिन के अंदर आपको डन करना है, अदरवाइज वापस डन भी नहीं किए, वापस भी नहीं किए, तो जवाना क्या सोच लेगा? यस, सोल्ड, अप्रूव्ड। द बुक्स ऑफ एक्स क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर 2002। साल खत्म होता है 31 दिसंबर 2002। सेल और रिटर्न डे बुक या सेल और रिटर्न जर्नल, बात एक ही है, डन। और फिर सेल और रिटर्न अकाउंट, कस्टमर अकाउंट, ये तो कल बनाए ही थे। तो चलिए आइए क्वेश्चन को फिर से हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। 10 तारीख को ABC को माल भेजा 10,000 का, 31/12 तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला। तो 10 तारीख को भेजा था ना, उसका डेडलाइन कितना तारीख तक था? 15 दिन। तो 10 तारीख छोड़ो, नेक्स्ट 15 दिन जोड़ो। अरे क्रिसमस मनाते रह गया, भूल गया। हाँ भूल गया, बट आप नहीं भूलोगे उसे मैरी क्रिसमस बोलने से। गुड सोल्ड, हाँ सोल्ड हो गया। बड़ा मजा आ रहा है। फंस गया ये बेचारा। कितना तारीख को? 25 को। मेरे ठंडा लग रहा है। हाँ इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ, या फ्लैप डाउन कर लो ना, इसी कैसे हाथ से थोड़ा डाउन कर लो ना, और धीरे से और करो 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 करो। हाँ और ठीक है ठीक है। हाँ यस, बोलो बेटा। ये सेल मान लेंगे कितना तारीख को? 25 को। यही था मेन पॉइंट। समझ में आ गया? नोट्स में मैं लिखवा दूंगा, बट ये गुड़िया समझ में आ गया? आगे तुम्हें
आंसर 1, सेल और रिटर्न डे बुक बना रहा हूं इन द बुक्स ऑफ एक्स। आप लोग मेरे को हेल्प करना, आप लोग अभी छापना नहीं, जब मैं कर लूंगा उसके बाद छाप लेना। सेम सम आप लोग को, दो सम रखा हुआ है, आपको करने का सौभाग्य मिलेगा। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, क्या बुक क्या है? पहला आंसर क्या है? सेल और रिटर्न डे बुक, है ना? क्या लिखते थे बेटा? डेट, पार्टी, गुड सेंट, डेट, अप्रूव, रिटर्न। हेल्प करना मेरे को, पहला ट्रांजैक्शन का डेट बताना 10 दिसंबर टू किसको भेजा? ABC कंपनी को। कितना का माल? 10,000 का। और कुछ खबर 31 तारीख तक नहीं आया। क्या 31 तारीख तक इंतजार करेंगे ना क्रिसमस मना लेंगे? 25 को क्या मना लेंगे? क्रिसमस मना लेंगे। सोल्ड। कितना बेटा? 10,000। इस पूरे सम में यही मेन पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट के लिए मैंने होमवर्क नहीं दिया। एनीवन दिल मांगे मोर? मैं नोट में भी लिखवा दूंगा इसको, अब और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो बेटा। क्या खबर है? 16 दिसंबर को पूरा? नेक्स्ट। शुभम थोड़ा वेट कर लो बेटा। 15, ये तो ABCD पढ़ा रहा है क्या? हाँ हाँ, 12,000। कितना तारीख को? 20 2000। और अभी कुछ नहीं बोला, बाकी का कुछ नहीं बोला, तो यहाँ पे दो आंसर बनता है, सुनो ध्यान से। 12,000 का माल भेजा, 2,000 रिटर्न कर दिया, तो 10,000 को हम लोग सेल मान सकते हैं, 10,000 को सेल मान सकते हैं, या 20 तारीख को ही सेल मान सकते हैं, या 15 दिन बाद। 15 दिन होगा ना? बोलो बेटा। 15 तारीख को, 15 दिन बाद, मैंने 15 दिसंबर के 30 तारीख को अप्रूव मानना पड़ेगा। अरे 15 तारीख है ना, 15 को माल भेजे ना। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 दिसंबर को अप्रूव्ड। कोई डाउट? तो आप 30 दिसंबर को अप्रूव मान सकते हो। 30 दिसंबर को अप्रूव मानना ही पड़ेगा। कितना बेटा? 10,000। डन। या आप 20 तारीख को ही मान सकते कि 2,000 का रिटर्न कर दिया, तो 10,000 का अप्रूव कर दिया, ये भी कर सकते हो। CA इंस्टीट्यूट अपने बुक में 20 तारीख को ही सेल दिखा देता है, एज्यूम कर लेता है कि 2,000 का वापस कर दिया, ठीक है ना, तो 10,000 का अप्रूव्ड 20 तारीख को ही। कितना तारीख को बेटा? 20 को भी आप कर दो तो भी राइट है, और 20 नहीं करके हमारा 15 दिन का जो डेडलाइन है ना बेटा, 15 दिन का जो डेडलाइन है, उस तारीख को भी आप सेल दिखा सकते हो, अप्रूव्ड। इंस्टीट्यूट के हिसाब से जाओगे तो 20 तारीख, और अपने हिसाब से जाओगे तो 30 दिसंबर। कोई डाउट? दोनों राइट है। नेक्स्ट, 20 दिसंबर
DEF को 16,000 24 दिसंबर को पूरा अप्रूव्ड। बहुत अच्छा बात है। नेक्स्ट। ABC कंपनी 11,000 20 10। इस सब में और भी है। इस सब में 2 बाउंसर विद इन 15 डेज अप्रूव भी नहीं हुआ, रिटर्न भी नहीं किया, तो जिस दिन 15 डेज एक्सपायर होगा उसी दिन हम लोग उसे सेल मान लेंगे। कोई डाउट बेटा लास्ट बेंच? ओके, तो ये कवर हो गया कंप्लीट। 31 दिसंबर 02 को टोटल 70 बोलो भाई 47। तो डिसीजन कितना पेंडिंग है? डिसीजन कितना पेंडिंग है बेटा? 13,000 का ना, है ना बेटा? और यहां से भी दिख रहा है ना कितना का माल भेजा था एक महीना पे? 77। डेविड समझ में आ रहा है? और 47,000 का अप्रूव्ड और 17,000 का रिटर्न 13,000। डन बेटा? तो इसको आप लोग कॉपी करेंगे, 2 स्पेशल नोट लिखवा दूंगा। फिर लेजर तो आप लोग को आता ही है ना, फिर हम लेजर भी करेंगे। छाप लो।
सॉल्यूशन में दो जगह हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना। ये हो गया क्या? चलिए तो नोट लिखते हैं। क्या नोट लिखना है बेटा? वो 15 दिन वाला चक्कर है ना। नोट, X supply goods to customer. X supply goods to customer on sale or return basis. X supplied goods to customers on sale or return basis with a condition that goods are to be returned within 15 days from date of dispatch. With a condition that goods are to be returned within 15 days. Goods are to be returned within 15 days from the date of dispatch. Within 15 days from the date of dispatch, failing which it will be treated as sale. Failing which it will be treated as sale. So, goods sent to ABC company. Goods sent to ABC company and GHI company. Goods sent to ABC company and GHI company considered as sale. Considered as sale on expiry of 15 days. Considered या treated as sale on expiry of 15 days from the date of dispatch. From the date of dispatch. From the date of dispatch. Done? ठीक है। अब और क्या मांगे आंसर 2 में? देखिए, सेल और रिटर्न अकाउंट। तो सेल और रिटर्न अकाउंट, तो बेटा गुड्स सेंड करते हैं तो मैं कर लेता हूँ, देख लेना ना बेटा, सेम सम आपको मिलेगा। अभी माल भेजते हैं तो क्या लिखते हैं? बोलो बोलो बेटा बोलो। डेट क्या होगा? 31 दिसंबर है ना। ईयर बोलो। 2 बाई सैंड्रीज डैश गुड सेंड। कितना टोटल है? 77,000। और बोलो। टू सैंड्रीज अकाउंट डैश अप्रूव्ड 47,000। और बोलो। टू सैंड्रीज अकाउंट डैश रिटर्न 17,000। और बोलो। और 13,000। ये टोटल हो गया कितना? 77,000। 1103 बाई बैलेंस BD कितना? 13,000। पेपर सेटर पूछेगा व्हाट इज अनअप्रूव्ड सेल, तो क्या बोलेंगे? 13। अब ढूंढेंगे ना किसके पास है। पहला कौन है?
ABC कंपनी अकाउंट, उसको माल भेजा ABC टू सेल और रिटर्न। डेट बताएंगे कितना तारीख को भेजा, 10 दिसंबर टू सेल और रिटर्न अकाउंट 10,000। और बोलो डेट बाई सेल और रिटर्न अकाउंट। बेटा सेल्स रिटर्न मत बोल देना, सेल्स रिटर्न नहीं बोलना। हाँ हाँ, गलती नहीं करना। अप्रूव्ड, ये बेटिया बोलती हाँ बोल देंगे, हाँ नहीं बोलना, हाँ बोली तुम तो। नेक्स्ट नेक्स्ट, मजाक कर रहे। और ABC को और एक बार भेजे हैं 25 दिसंबर, लोग क्रिसमस मना रहे थे, ये माल बेच रहा था। फिर हाँ बोली 11,000। बोलो 28 दिसंबर बाई सेल और रिटर्न अकाउंट अप्रूव्ड 11,000। खत्म। यस यस यस, नो पेंडिंग। ABC खत्म। नेक्स्ट DEF कंपनी अकाउंट, कितना तारीख को माल भेजा, 12 दिसंबर टू सेल और रिटर्न 15,000। अरे हो जाएगा भाई, तुम लोग कर लेना ना। 16 दिसंबर को बाई सेल और रिटर्न 15,000। और भी है 20 दिसंबर टू सेल और रिटर्न 16,000। 24 दिसंबर बाई सेल और रिटर्न अप्रूव्ड 16। और है खत्म 31,000। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, GHI 15 दिसंबर टू सेल और रिटर्न 12,000। फिर कितना तारीख को रिटर्न, 20 तारीख को बाई सेल और रिटर्न 2,000। 30 बाई 10,000। और बताओ 30 दिसंबर टू सेल और रिटर्न कितना, और पेंडिंग है। हाँ ठीक है, 31 दिसंबर बाई बैलेंस CD कितना, 1103 ना। नेक्स्ट, और आगे नहीं पढ़ाना ABCD, नहीं, चलो छाप लो। ऐसा एक सम आपको करना पड़ेगा। होमवर्क और एक था ना बेटा, वो कैजुअल मेथड का, उसको डिस्कस करेंगे। उसमें लगा हुआ है UPS में, CPU में लगा, CPU से निकाल लो।
का लेजर हो गया, ABC DEF GHI, ये हो गया सबका। भाई एक AC बंद कर दो, ये वाला ये वाला। ये हो गया सबका। यस, देखना ना बेटा, इसका एक अल्टरनेटिव आंसर भी है, इसका अल्टरनेटिव आंसर भी है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। 30 तारीख को सेल माने हैं ना,
अल्टरनेटिव यहीं पे लिख लेना, 20 तारीख को ही हम लोग अप्रूव भी मान सकते थे। 20 तारीख को 2000 वापस किया ना, और बाकी को अप्रूव मान सकते थे। ये आपका सीए इंस्टीट्यूट 20 तारीख को ही मानता है, सीए इंस्टीट्यूट का बुक में, बट उनका कोई भरोसा नहीं। अभी ये लिखा, फिर नेक्स्ट टाइम में नया कोई और कर देता है, तो हम लोग पूरा ओपन रहेंगे, पूरा प्रैक्टिकल रहेंगे। तो यहाँ पे लिख लेना अल्टरनेटिवली 20 तारीख को भी अप्रूव्ड माना जा सकता है। अप्रूव्ड डेट कैन बी टेकन ऑन 20 दिसंबर। अल्टरनेटिवली 20 दिसंबर कैन बी टेकन एज goods approved rupees 10,000, goods approved rupees 10,000, goods approved rupees 10,000. Alternatively 20 December can be taken as goods approved, ठीक है ना, for 10,000। अब देखिए बेटा, ये आपके एग्जाम पे जुलाई 21 पे आया था। इसे बढ़िया से मैं समझाता हूँ, कुछ लोचा रहेगा तो फिर मैं सोल्व करूँगा, नहीं तो आपकी बारी होगा। ABC Limited supply goods sale return basis to customers. Goods are to be returned within 15 days from dispatch, failing to which treated as sales. Underline कर देना, सेम क्वेश्चन, बट वहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट दिया था, यहाँ ऊपर लिख दिया, इतने डिफरेंस है। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च 2021 को, वो तो आपको पता ही, अनअप्रूव्ड वगैरह 21 को ही देखते हैं। दिस पार्टिकुलर्स आर फॉर एज अंडर 10 मार्च को PQR को 25,000 का माल भेजा। 10 मार्च को PQR को 25,000 का माल भेजा। नो इंफॉर्मेशन टिल 31 मार्च। तो बेटा 10 मार्च से 15 दिन जोड़िए ना, 25 मार्च को क्या मान लेंगे, अप्रूव्ड, डन, वेरी वेरी गुड। 12 मार्च को DEF को माल भेजा, ये रिटर्न कर दिया 16, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो बेटा। 15 मार्च को GHI को माल भेजा 40,000 का, 8,000 का 20 मार्च को रिटर्न कर दिया। अभी भी तो बच गया ना उनके पास, कितना, 32,000। 15 मार्च को माल भेजा था ना, 15 दिन टाइम दिया है ना, तो 30 तारीख को क्या बेटा, 30 मार्च को क्या मान लेंगे, अप्रूव्ड, या 20 मार्च को ही 8,000 रिटर्न और 32,000 अप्रूव्ड, डन बेटा। सेम क्वेश्चन है ना, सिर्फ उसमें दिसंबर था, इसमें मार्च है। ऐसे एग्जाम में मिलेंगे आपको। 20 मार्च को DEF को माल भेजा 10,000 का, रिटेन्ड, रिटेन्ड मतलब अप्रूव। 25 मार्च को PQR को माल भेजा 22,000 का, रिटेन्ड, रिटेन्ड मतलब अप्रूव। 30 मार्च को XYZ को माल भेजा 35,000 का, अनअप्रूव, डन। You are required to prepare following accounts: goods on sale or return, sold and return day book, वही सेल और रिटर्न डे बुक सक जाएंगे, और गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। ओनली सेल और रिटर्न अकाउंट पूछा है, कस्टमर अकाउंट नहीं पूछा है, ओनली सेल और रिटर्न। गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट मतलब सेल और रिटर्न अकाउंट पूछा है, सक जाएंगे ना। कस्टमर्स पूछता तो कंजूस लोग को ना 10 नंबर देना पड़ता है ना, इनको तो देना है 5, तो इसलिए लोग कम पूछते हैं। 5 नंबर का ही आता, हमेशा ही आता, हमेशा, ऑलवेज। छोड़े इसको, क्या करें इसको, होमवर्क। अब आप लोग आएंगे P13, एक ही होमवर्क पेंडिंग है क्या, देखिए, बोलिए बेटा। P11 भी 11 गोवा ट्रेडर्स कल कर लिए थे ना, 11 बाकी है ना, 13 बाकी है। ओके। On 31st December 2020, goods sold at sale price 3,000 were lying with customer Ritu, to whom goods were sold, sale or return recorded as actual sales। सेल्स का एंट्री हो गया है, डन।
Since no consent was received from Ritu, you are required to pass adjustment entry goods sent on approval cost plus 20%, यानी 1/5 on cost, 1/6 on sale. आराम पा रहे हो? या एक नया पॉइंट डाल दिया, प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज 10% लेस देन कॉस्ट. बेटा हम लोग एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत यूजफुल है, फाउंडेशन इंटर फाइनल तीनों में. वहाँ पे हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे. इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर. मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, उसको मैं दिखाता हूँ. अभी तो अनअप्रूव सेल का क्या एंट्री लगाते हैं बेटा? सेल्स टू डेटर्स कितना? 3000. स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग, ये मैं बताऊंगा. अनअप्रूव सेल कितना है? 3000 लेस प्रॉफिट 1/6 ऑफ 3000, 500. क्या हो गया? कॉस्ट 2500. ठीक है ना? इन्वेंट्री को हम लोग दिखाते हैं कॉस्ट या उसका मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. क्यों, कैसे, सब हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन में सिखाएंगे, आपको सिखाएंगे. तो मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर रहा हूं मैं. देखो तो क्या बोला, कॉस्ट प्राइस कितना है? 2500 ना. देखो क्या बोला है, आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे. इस पॉइंट के लिए टेंशन मत लेना. एक चैप्टर आएगा आपके पास. कौन सा चैप्टर? इन्वेंट्री वैल्यूएशन. टेंशन नहीं लेना, ठीक है भाई, सिखाएंगे. एक बार इसको निकाल देता हूं. प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज व्हाट? 10% लेस देन कॉस्ट. 10% लेस देन कॉस्ट. 10% लेस देन कॉस्ट. तो कॉस्ट से 10% नीचे, तो कॉस्ट कितना है? 2500 लेस 10%, 250. इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस 2250. इन्वेंट्री वैल्यूएशन होता है जो लोअर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस. क्यों, क्या रीजन है, सब सिखाएंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे. तो कितना दिखाएंगे? 2250. कितना दिखाएंगे? 2250. और यही सब ना, जो हमारे पेपर सेटर है ना, जो हमारा एक पैनल है पेपर सेटर का, 4-5 लोग कहीं से पेपर बना के भेजते हैं, ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट. ये क्वेश्चन उनका फेवरेट है, मैं लीक कर दिया. ये क्वेश्चन लोग देते हैं, और ये क्वेश्चंस भी देते हैं ये जो साल के लास्ट में, ये जो 12 नंबर टाइप के सम, ये 2 उनका फेवरेट सम है. जो हमारे 3-4 लोग हैं, किसी को भी मैं दे देता हूँ पेपर बनाने के लिए. तो जितना बार भी देता हूँ ना, ये लोग ये क्वेश्चंस तो डालते ही है. तो आप लोग थोड़ा बचा के रखना, क्योंकि नेक्स्ट वीक से आपका टेस्ट होएगा. एवरी टेस्ट में जो फुल मार्क्स लाएगा, मैं आपको अकाउंट 100 में 100 के लिए पढ़ाता हूँ, पास के लिए नहीं, 50 के लिए नहीं, 100 में 100. माई ड्रीम इज वेरी बिग. आई नो इट्स थोड़ा तकलीफ है, बट 90-80 तो मिल ही जाएगा ना. सो माई ड्रीम इज 100 फुल मार्क्स. तो इसलिए मेरे टेस्ट में भी 20 में 19 मिलता है तो मेरे को खुशी नहीं लगता है, क्योंकि मेरा थीम ही है 100 में 100. आज तक कभी आया नहीं किसी का, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 96 तक पहुंचा है फाउंडेशन में, और इंटर में 2 पेपर में 97 पहुंच गया. इंडिया हाईएस्ट भी है, इंडिया का हाईएस्ट अकाउंट्स में, इंडिया का टॉपर. सो जो जेवीएस के बच्चे भी देते हैं, श्री राम कॉमर्स कॉलेज के बच्चे कितने ब्रिलियंट होते हैं ना वो लोग. तो सो इंडिया का टॉपर है अकाउंट्स का, इंडिया का. तो हमारा ड्रीम बिग है. आप भी 100 में 100 लाएंगे, इसलिए आप लोगों को प्राइस मनी मिलेगा. और प्राइस मनी तभी मिलेगा, नहीं, क्लास टेस्ट में 10 नंबर का टेस्ट होगा तो 10, 9.5 भी नो प्राइज मनी. मतलब आपको एकदम भूख होना चाहिए. और मेरे को पूरा उम्मीद है कि पेपर, हमारा पैनल में 4 सीए लोग हैं, बदल बदल के पेपर बनाते हैं. कोई भी बनाए, आप सक जाएंगे सम. अगर मेरा पढ़ाया हुआ सारा सम्स कर ले तो 4 सीए लोग अलग अलग टाइम से पेपर बनाएंगे, तो आपको भी तो अलग अलग फ्लेवर मिलेगा.
तो वो भी तो दिल्ली से पेपर भी तो कोई और ही बनाएगा ना सीए। तो आपको मैंने इतना प्रैक्टिकली लेके चलूंगा मैं, बस आप लोग रेगुलर रहना, होमवर्क करना और टेस्ट में ड्रीम रखना कि मेरे को फुल मार्क्स लाना है। क्या फुल मार्क्स? पढ़ना सिर्फ 2 जगह से, प्रेरणामेट, सीएमेट। और जो सीएमेट खोला होगा उसे पता है प्रेरणामेट करने के बाद सीएमेट तो ऐसे ही हो जाएगा, हो जाता है ना बेटा, सारा कवर कर लेता हूँ। सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए नहीं बोलते ना वहां से, तो कोई बच्चा लोग ऐसे बोल लेता है सर तो सीएमेट पढ़ाते नहीं। अरे सीएमेट के लिए सर ने छोड़ा ही क्या, 4-5 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, 23rd ईयर से, तो मेरे को पूरा पता है कहाँ से क्या क्या लेना है, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। डन। तो 2 क्वेश्चन देख लेना बेटा। इसके लिए आप लोग एक बार हमें क्षमा करें, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में सिखाऊंगा। डोंट क्राई बेबी, कॉपी कर लो। हाँ मालूम है होमवर्क दिया था, बट 2250 तो नहीं सिखाया था ना बाबू। और आपको आता है, कहाँ सीखी हो? ओके, और एक बार सीख लेना। डन बेटा, बाकी सब लिख लो। और भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हैं आपके इस बैच में, धीरे धीरे। और बीयू ऑफर कल तक ही है ना, और अपने दोस्त लोग को बोल देना। फिर नेक्स्ट बैच, नेक्स्ट चैप्टर से बहुत सारे नए बच्चे ज्वाइन करेंगे, आपका परिवार थोड़ा बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। आप लोग भी अपने दोस्तों को बोलना, और किसी को यूट्यूब वगैरह पे देखना है तो लिंक तो दे दिया गया ना, यूट्यूब में डालकर दिखा देना कि कितना डिटेल में और कितना आराम से पढ़ते हैं हम लोग। डन, दैट्स इट। 13-14 हो गया क्या? 15 बाकी है ना? ओके बेटा, सीए का मैट आईसीए का वेबसाइट पे जाना है आप लोगों को। आईसीए का वेबसाइट पे जाके स्टूडेंट्स पैनल पे बीओएस बोर्ड ऑफ स्टडी नॉलेज पोर्टल, ये आपका ज़िंदगी है बेटा। बीओएस में जाके क्लिक हियर टू विजिट बीओएस पोर्टल, नॉलेज पोर्टल। अब यहाँ पे ये आपके सीए के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट आप भी बन सकते हो 20, 25, 30 साल बाद आपका भी फोटो रहेगा। उस समय तक तो मैं नहीं रहूँगा इस संसार पे। स्टडी मैट खोलेंगे बेटा, आप फाउंडेशन पे हैं, फाउंडेशन खोलेंगे, अकाउंट्स को क्लिक करेंगे। मई 22 से जो है ये आपके बुक्स आ जाएंगे। बुक्स आकर आपको सेल और रिटर्न, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस को क्लिक करेंगे तो ये आपका सीए इंस्टीट्यूट का मैट खुल जाएगा। और यहाँ से थ्योरी कुछ नहीं पढ़ना है। इलस्ट्रेशन 1 हो गया, इलस्ट्रेशन 2 हो गया, इलस्ट्रेशन 3 हो गया, इलस्ट्रेशन 4 हो गया, इलस्ट्रेशन 5 हो गया, इलस्ट्रेशन 6 भी हो गया, इलस्ट्रेशन 7 भी हो गया। तो सारा ही कैजुअल मेथड का हो गया। व्हेन गुड्स आर सेन न्यूमरसली, बस इतना ही था। इलस्ट्रेशन हो गया। अन्ना बाबू चंद्रा देसाई मिला था क्या? इन्होंने भी एमसीक्यूज में डाला है, हमने भी डाला है। और ये क्वेश्चन है प्रॉब्लम 1। आप लोग जो एक प्रेरणा मैट में एक सम छूटा है ना, कौन सा सम देखो? P15 प्रॉब्लम 1 है, यहाँ से कर लेना, लिख लो बेटा। P15 है ना प्रेरणा मैट का, सीए मैट का प्रॉब्लम 1। और P2 अभी मार्केट प्राइस वाला कराए थे ना, बोलो बेटा। और ABC यो करा, 3 ही था, तीनों हो गया। और नीचे आंसर है, नीचे आंसर है, ये प्रॉब्लम 1 का आंसर है। मिला क्या बेटा? दिखा? बोलो भाई। हाँ, तो यहाँ से आप लोग मिला लेना। और ये इस तरह से आपको सारे सम्स करने हैं। और सुनो,
यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिखेगा बेटा, ट्रू फॉल्स को एकदम गले से लगा के रखना। 5 ही ट्रू फॉल्स है। Goods sold on approval return basis are not recorded as credit sales initially when they are sent out. In case business selling goods casually on sale return, बड़ा गलती बोला, casually on से false, ठीक है ना? अरे रिकॉर्ड करते ना, नहीं करते तो फॉल्स लिखेंगे। आप लोग पढ़ना, साहब सिखाया गया। आप नहीं सकते हो तो ये मेरा फॉल्ट है, अगर नहीं सकोगे तो मैंने घटिया पढ़ाया, एकदम घटिया पढ़ाया। ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरे को घटिया पढ़ाना ही नहीं है, आराम से पढ़ाना है। फॉल्स तो लिखोगे, फिर 2 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स लिखोगे तो एक ही आधा नंबर देगा। लॉजिक भी लिखना पड़ेगा। दे आर रिकॉर्डेड एज सेल्स इरेस्पेक्टिव वेदर कस्टमर माइट एक्सेप्ट, इतना हाई फाई नहीं लिखना है। व्हेन गुड्स आर सेंट इट इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल, इतना लिखोगे तो 2 में 2 नंबर। और मेरे जो पैनल है क्वेश्चन पेपर बनाने का, चारों को मैंने अच्छा से गाइडलाइन दे दिया। आप प्रैक्टिकल मत दो, कोई बात नहीं है, सरप्राइज कर दो, बट एमसीक्यू ट्रू फॉल्स तो दे नहीं, तो 5 ही ट्रू फॉल्स पढ़ना है। 5 ही में से वहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा। और एकदम इतना से टफ लैंग्वेज लिखने का जरूरत नहीं है, एकदम लाइट। तो आप मेरे टेस्ट के लिए तैयारी करोगे नेक्स्ट वीक आफ्टर बिहू, तो आपको ये ट्रू फॉल्स तैयारी करना है। छोड़े बेटा, यस बेबी एनी प्रॉब्लम टू यू? एक क्वेश्चन प्रेरणा मैट से नहीं हुआ है अभी आपका, वो आप लोग सीए मैट से देख के कर लेना, कर लेना। आइए चलते हैं, प्रेरणा मैट का सारे क्वेश्चंस हो गए क्या? आइए एमसीक्यूज हैं, थोड़ा सा एमसीक्यूज पे डिस्कशन कर लेते हैं। विद इन अ मंथ 30 डेज, और इंस्टीट्यूट का देख लेना सॉल्यूशन कैसे किया है, उससे थोड़ा बहुत मिला लेना। सुनो ना बेटा, यहाँ पे आते हैं हम लोग एमसीक्यूज, क्या क्या बाकी था। 22 नंबर एमसीक्यूज में आना बेटा, 22 नंबर एमसीक्यूज पे आना। A company sends car to dealer on sale or return basis. All such transactions treated actual sales pass through day book. Sales दिखा देते। Just before end of financial year 2 car cost 55,000 each. Underline करना, 2 cars 55,000 each. 2 cars 55,000 each have been sent on sale or return basis और डेबिटेड टू कस्टमर 75,000 ईच। 75,000 के सामने सेल प्राइस लिख देना। कॉस्ट कितना? एक कार का कॉस्ट 55, एक कार का सेल प्राइस 75। स्टॉक विथ कस्टमर कौन सा प्राइस पे आता है? कॉस्ट पे। अनअप्रूव सेल का कॉस्ट पे। कॉस्ट क्या है बच्चा लोग? 55,000। एक कार का कॉस्ट 55, 2 कार का कॉस्ट 1,10,000। छोड़ू बेटा। 30 on 31st December 2005 goods sent at sale price, underline sale price 30,000। मिला बेटा? Lying with customer Mohan तुम goods sent on recorded actual no consent receive adjustment entry passed। प्रॉफिट था बेटा कॉस्ट पे 20%, 1/5 on cost, 1/6 on sale। इन द बैलेंस शीट स्टॉक विल बी सोन। स्टॉक कौन सा प्राइस पे? कॉस्ट पे। तो सेल प्राइस कितना है बेटा? 30,000। प्रॉफिट कितना होएगा? प्रॉफिट 1/6 ऑफ 30,000, 5,000। कॉस्ट 25,000। टी डन। यस कोठारी जी, कोई डाउट? नेक्स्ट सेल रिटर्न डे बुक, सेल रिटर्न लेजर इज नोन एज मेमोरेंडम बुक्स। कल पढ़ाए थे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन कॉलम ऑफ सेल्स रिटर्न? परचेज कॉलम। 17 हो गया। 16 व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय कस्टमर विद इन स्पेसिफाइड टाइम दे आर रिकॉर्डेड इन सेल और रिटर्न डे बुक में लिखते ना। अरे माल भेजने से भी डे बुक में लिखते हैं,
फिर लेजर, देयर आफ्टर इन सेल और रिटर्न लेजर कौन सा होगा? बॉम्बे। अगर माल वापस कर देता है वो मेनी वाला में पहले डे बुक में लिखते हैं फिर लेजर। इन सेल और रिटर्न लेजर, सेल और रिटर्न लेजर में सिखाए थे कस्टमर्स में टोटल लिखते हैं, नहीं सेल और रिटर्न में टोटल लिखते हैं और कस्टमर्स में इंडिविजुअली एक बॉक्स बना के 3 नोट लिखाया था ना। सेल और रिटर्न का बैलेंस को बोलते हैं अनअप्रूव्ड। सेल और रिटर्न में पीरियोडिकल टोटल सन्ड्रीज 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 और कस्टमर में इंडिविजुअली। तो सेल और रिटर्न में ऑल कस्टमर्स कौन सा होगा बेटा? ऑल कस्टमर्स आर इंडिविजुअली डेबिटेड, ऑल कस्टमर्स आर इंडिविजुअली डेबिटेड एंड सेल और रिटर्न इज क्रेडिटेड विद टोटल। कौन सा आंसर होगा? ए। वेरी वेरी गुड, 14 हो गया था, बोलो बेटा। 13 ए सेंट गुड्स कॉस्टिंग, कॉस्टिंग अंडरलाइन, कितना कॉस्ट का माल भेजा? 3500, प्रॉफिट 25% सेल ऑन सेल रिटर्न बेसिस। बी रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग 800 का वापस कर दिया। स्टॉक दिखाना है तो स्टॉक तो कॉस्ट पे ही दिया ही है। कितना कॉस्ट का माल भेजा था? 3500। कितना कॉस्ट का माल भेजे थे? 3500। कितना कॉस्ट का माल भेजे थे? 3500। कितना कॉस्ट का माल वापस आ गया? 800। तो कितना अनअप्रूव बच गया? 2700, 2700। ठीक है भाई, लास्ट बेंच। हेलो ब्रदर, खुश हो तो? दुखी तो नहीं है? निबिर के बाजू वाले भाई, या पक्का? नेक्स्ट, हाउ मेनी मेथड्स फॉर सेल और रिटर्न? 3। बोलो बेटा। गुड सेंड ऑन अप्रूवल, ये हो गया था ना, आंसर ए था ना। और क्या बचा? 2 और 3। 2 when large number of goods are sent on sale or return basis necessary to maintain sale or return journal, day book. And the last, in case goods sent approval, which method is used when transactions are more? Separate day book method. सारे हो गए? हो गए क्या बेटा? और बेटा ऐसे करना नहीं है। न्यूमरसली में जिस तरह से अकाउंटिंग करते, फ्रीक्वेंटली में भी वैसे ही अकाउंटिंग होता है। बट फ्रीक्वेंटली में जब डे बुक बनाते ना, डे बुक, इसमें 4 कॉलम आ जाता है, 4 कॉलम। एक गुड्स सेंट, क्या बेटा? गुड्स अप्रूव्ड, गुड्स रिटर्न और एक बैलेंस। तो जहां पे फ्रीक्वेंटली मेथड है ना, सेम एज न्यूमरसली होगा, बट डे बुक में 4 कॉलम्स आ जाएगा। डे बुक में 4 कॉलम्स, तो कहीं पे लिख लो फ्रीक्वेंटली लिखकर, डे बुक में 4 कॉलम्स। डे बुक में 4 कॉलम्स आपको कैजुअली और न्यूमरसली सीखने से हो जाएगा। रियल लाइफ में कैजुअली ही मिलता है या न्यूमरसली मिलेगा, या तो बहुत सारे रहेंगे या कम, बीच वाला नहीं मिलेगा। बट ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए सेल और रिटर्न डे बुक विल हैव 4 अमाउंट का कॉलम। एक तो डेट रहेगा ही, डेट पार्टी तो रहेगा ही, अरे सब तो रहेगा ही। 4 अमाउंट का कॉलम, क्या क्या 4 अमाउंट का कॉलम? गुड्स सेंट, गुड्स अप्रूव, गुड्स रिटर्न, बैलेंस। बैलेंस ये देख बेटा, ये देख, ये देख, सेंट, अप्रूव, रिटर्न और बैलेंस। बैलेंस भी दिखेगा। तो आपको बस फॉर्मेलिटी के लिए देखना है और बाकी ये चैप्टर समाप्त हुआ। पहला चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा दिए और आपके ग्रुप में मैसेज आ जाएगा कब टेस्ट है। 3 क्वेश्चंस रहेंगे, एक ट्रू फॉल्स के अंदर 2-3 क्वेश्चन, एक कैजुअल मेथड का और एक न्यूमरसली। क्या बेटा? न्यूमरसली। तो आपको सब कुछ पढ़ना है, ट्रू फॉल्स भी पढ़ना है, कैजुअल भी, न्यूमरसली। और पेपर सेटर को सेट करने दो। 4 दुश्मन है आपके सीए लोग, कहीं से भी सेट करने दो। मैं आपको तैयार कर दिया, चाहे जितना भी एटॉम मारने दो, आपके पास वेपन है उसको डिफ्यूज करने के लिए, सक जाएंगे। तो छोड़े बेटा,